हेलो गाइस, आज जानते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को बनाया, यमुना को अपने गोलोक धाम जहाँ भगवान श्री हरि का निवास है वहाँ से यमुना को पृथ्वी पर भेजा, तो साथ में गोवर्धन महाराज को भी भेजा। गाइस, गोवर्धन महाराज का जन्म साल्वी द्वीप पर हुआ था, जहाँ पर 7 द्वीप हैं: जम्बू, साल्वी, उपलक्ष, पुष, द्रोण, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीप हैं। तो जो शाल्वी द्वीप है वहाँ पर द्रोणांचल के घर गोवर्धन का जन्म हुआ। ये बात गर्ग संहिता के गिरिजाखंड में लिखी हुई है। मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। एक बार काशी के विद्वान पुलस्त ऋषि घूमते घूमते साल्वी द्वीप पर पहुंचे। वो द्रोणांचल के घर गोवर्धन महाराज को देखकर सोचा, भोलेनाथ की पावन नगरी काशी अगर मैं इस पर्वत को ले जाकर वहाँ रख दूँ तो हमारे बनारस की शोभा और बढ़ जाएगी, और वहाँ नित्य भगवान शिव पार्वती का निवास है। इस कामना से पुलस्त ऋषि के मन में हुआ कि मैं इसे ले चलूं। द्रोणांचल ने पुलस्त ऋषि का स्वागत किया। जाते समय पुलस्त ऋषि से कहा, आपको मैं क्या दूं? तो पुलस्त ऋषि ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दीजिए। ये सुनकर द्रोणांचल की आंखों में आंसू आ गए और बोले, इतना श्रेष्ठ पुत्र आपको कैसे दे सकता हूँ? पुलस्त ने कहा, आप दे नहीं सकते तो कहा क्यों? द्रोणांचल ऋषि से डर गए और बोले, ठीक है पुत्र गोवर्धन, ऋषि तुम्हें ले जाना चाहते हैं, इनके साथ चले जाओ। गोवर्धन ने कहा, आप मुझे कैसे ले जा सकते हैं? क्योंकि मेरा शरीर 8 योजन लंबा है, 2 योजन ऊंचा है और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी स्थिति में आप मुझे कैसे जाओगे? पुलस्त ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे हाथ पर बैठ जाओ और जब तक काशी नहीं आएगी तब तक आपको नीचे नहीं रखूंगा। ऐसे में गोवर्धन ने कहा, अगर आपने रास्ते में मुझे रख दिया तो मैं वहीं रह लूँगा, फिर वहाँ से हिलूंगा नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, शर्त मत स्वीकार है। वो रास्ते में जाते रास्ते में वृंदावन आया तो गोवर्धन महाराज को लगा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, मुझे यहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। अब तक पुलस्त ऋषि अगली प्रतिज्ञा भूल चुके थे कि मुझे नीचे नहीं रखना है। उन्होंने नीचे रखकर लघु शंका करने लगे। जैसे ही आए उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन गोवर्धन महाराज टस से मच नहीं हुए। बहुत प्रयास किया पुलस्त ऋषि ने, लेकिन अंत में हार मान ली और क्रोधित होकर गोवर्धन को श्राप दिया कि यह सब तूने जानबूझकर किया है और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू प्रतिदिन घटकर छोटा हो जाएगा। इसी वजह से आज भी गोवर्धन पर्वत घटते घटते छोटा होता जा रहा है। अब बात करते हैं पूजा की। पूजा क्यों की जाती है? दिवाली के दूसरे दिन प्रत्येक दिन ब्रिजवासी जो थे वो भगवान इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को अभिमान हो गया कि भगवान कभी भी इंद्र को अभिमान हो गया कि मुझसे बढ़कर दूसरा और कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। लेकिन भगवान विष्णु को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ना चाहा, तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने को मना किया और कहा कि गोवर्धन पूजा की जाए दिवाली के दूसरे दिन। तो उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है। गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। सभी अनाजों का भोग चढ़ाया जाता है। गाइस, भगवान क्या भोग लेते हैं ये जानना है तो एक वीडियो बनाया गया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। गाइस, ये वीडियो अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ऐसे ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का फैक्ट के लिए धन्यवाद।